माने सो जाओ। जब इतनी बात कही क्यों ही कलयुग ने जो आज्ञा कहकर के शीश झुकाया और सिर झुका करके सूक्ष्म रूप धारण करके राजा परीक्षित के सर पर पृथ्वी के रूप में हुई, बैल तथा धर्म के रूप में हुआ। राजा परीक्षित अपने भवन पहुंचे और भवन पहुंचे खुशी खुशी, लेकिन उनके सर पर कलयुग सवार है। उनसे रहा नहीं गया क्योंकि बहुत भटके थे, कोई शिकार नहीं मिला था। फिर शिकार वाली बात सूझी कि हम चलते शिकार करें और शिकार खेलने के लिए घर से निकल पड़े। शिकार की तलाश करते करते जेठ का महीना था, जंगल में तलाश करते करते बहुत जंगल में पहुंचे। दोपहर किसी को प्यास लगी और पानी की तलाश में महाराज परीक्षित ऋषि सभी की कुटिया पर पहुंचे और जाकर के आवाज दी है। वो महाराज की आवाज को सभी ऋषि ने सुन सके क्योंकि भगवान के ध्यान में लगे थे। राजा को ऐसा लगा ये ऋषि जानबूझ करके पाखंड कर रहा है, जानबूझ करके आंख बंद करके बैठा है, हमें अनदेखा कर रहा है, हमसे प्रणाम नहीं करना चाहता है, इसलिए ऐसा हुआ। राजा परीक्षित ने देखा कि पास ही में एक मरा हुआ सर्प था, उसे धनुष की नोक से उठाया और ऋषि के गले में छोड़ दिया। मैंने विचार किया कि अगर ये जग रहा होगा आखिर ये होगा तो जम जाएगा, लेकिन ऋषि वास्तव में ध्यान नहीं दे, उनको कोई नहीं ध्यान रहा। उस मरे हुए सर्प को डाल करके महाराज परीक्षित अपने राजमहल वापस आ गए। ऋषि कुमार वहां पर कुछ खेल रहे थे। जो शिष्यों ने देखा कि हमारे गुरु के गले में मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ है तो दौड़ते हुए सभी ऋषि के पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी ऋषि, उसके पास गए। कहने लगे कि तुम लोग यहाँ खेल कूद में लगाए हो, जानते हो वहां पर आपके पिता के गले में ऋषि ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। श्रृंगी ऋषि ने जैसे सुना अपने पिताजी के पास पहुंचे और ये दृश्य देख करके वहां पर बुला हो गया। श्रृंगी ऋषि को तोड़कर बतलाया सब हाल, सुनते ही वो बाल हुआ अग्नि सम्मान। सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीश, सच्चे ब्राह्मण सच्चे मुनीश अपमान सहन कब करते हैं, अपमान सहन कब करते हैं। सच्चे के आगे तो भाई ब्रह्मा में सभी डरते हैं। तो आ गया दुश्मन का तूफान, कब तेरी क्रोध के साथ उठा, भक्त उठा अपनत उठा और साथ ही साथ को हाथ उठा। लिखा है कृष्ण का सावधान सावधान, ओ तक्षक जीवित हो जाओ, ओ तक्षक जीवित हो जाओ। हाथ में वो दुश्मनी को दुनिया से
शिवर ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के शाप दे दिया, उनको छोड़ा दिया साथ विष्णु वही दे अंजल में नीर, फिर गंभीर होगा हमारा पिता के भोला संभालिए ये देह दात कुछ खबर कीजिए, किस्मत की देखिए लायक है ताली कर परीक्षित की, वो नींद आज सख्त को डाल अभिमान जता आया था, मूर्ख भी जिंदगी करने को बूढ़ा तपस्वी पाया था। मैंने भी कर्म शक्ति अपनी उस पापी को दिखला दी है, व्रत का ताप दे डाला है, मिट्टी में शामिल मिला बेटे की आवाज सुनकर किसी सभी की आंखें खोली और ध्यान करके देखा क्या महाराज परीक्षित के बारे में साफ है। तो कहने लगे बेटा तुमने बहुत गलत किया, इसमें महाराज परीक्षित का कोई दोष नहीं है। ध्यान करके देखा तो समझ गए कि कलयुग के प्रभाव से महाराज परीक्षित ने ऐसा किया। ऐसा धर्मात्मा तो अब तक ना होगा, न होगा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे कहने का है पिताजी मैं तो साफ दे चुका हूं, अब तो साफ वापस नहीं हो सकता है, अगर उससे बाहर निकल चुका है तो फिर वापस नहीं आएगा। अब क्या करूं? पिता ने इसे साफ दिया है, इसी प्रकार जाकर के महाराज परीक्षित को इसकी सूचना दे दो, क्योंकि साफ तो निश्चित पूरा करके रहेगा, लेकिन अपराधी को अगर बता दिया जाए कि अपराध है उसके लिए कोई उपाय करना चाहिए सो कर सकता है। कुछ ब्राह्मण कुमार हस्तिनापुर पहुंचे और जाकर के सारा हाल बताया कि हे राजन आप तो ब्राह्मण का साथ है, आज के 7वें दिन तक्षक जी को अपने अंदर हो जाएगी। अपनी उन्नति को सुधारने के लिए जो कुछ तुम करना चाहते हो सो करना। महाराज परीक्षित ने ऋषिकुमारों की बात को सुना और उसको ध्यान कर दिया और कहने लगे ऋषिकुमार ने मुझे बहुत छोटा कर दिया है, मैंने जो अपराध किया है इससे भी बढ़ करके मुझे दंड मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे उनको टुटारा उनको भान हुआ कि मैं ही गलत करके आया था। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया, राजा अभिषेक किया और स्वयं योगिया का वेश बना करके जंगल की ओर रवाना हो गए, क्योंकि इस संसार में क्या होना है सब प्रकृति ऐसा भगवान कराता है, ऐसा हमको करना पड़ता है। कर्म गति तारे नारी करी मुझे
हमसे भगवान नाम सुन रहे और वैसे पिता के घर को लेकर भगवान को बोलो बोले हैं कि परमात्मा ने क्या कर डाला भगवान की सरकार में चलेंगे भगवान को प्रणाम करेंगे भगवान ने हमारे को ले लिया लेकिन इसके जो कर्म में है परमात्मा भी इसमें काम करता क्योंकि वो राम के रूप में से परमात्मा थे धीरे के पिता की मृत्यु हो गई माता जी की पत्नी गई और देखते सका शिकार में कर लिया